कई दशक कई दशकों से यहाँ माफिया राज की स्थिति रही है, अराजक स्थिति रही है, जंगल राज रहा है, महाजंगल राज रहा है, राक्षस राज रहा है। अब 90 का दशक यानी नरसंहारों का दौर था। तो अभी ये हालात है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल थे। संगठन का रणवीर सेना ने दलितों के खून की नदी बहा। तो उसमें ये जो जातीय हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर रहा, इस पे आप कह सकते हैं कि सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और बेगुनाह लोगों का मारा जाना उसकी बात है, चाहे वो बेगुनाह भूमिहार हो या बेगुनाह दलित, है ना। तो मतलब बीच में विपक्ष ने कहा, लालू यादव पर हमला किया गया था कि लालू यादव ने ऐसी टिप्पणी की, पूरा बाल साफ करो कि ऐसे लालू यादव ने इसकी मतलब सख्त इसका खंडन किया और कोई ऐसा वीडियो ऐसा ऑडियो उपलब्ध नहीं है जिसमें लालू ने ऐसा कहा हो। तो ये भी हो सकता है कि अगड़ी जातियों को भड़काने के लिए इस तरह की बात फैलाई गई, दो राय नहीं हो सकती है, ये तो मतलब हकीकत। और उस समय एक तरह से देखिए, जो नेता होते हैं ये लोग जातीय ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाते है ना। मान लीजिए लालू है तो वो मंडल की बात करेंगे, मतलब सामाजिक न्याय के नाम पर अगली जातियों के खिलाफ पिछड़ों को गोलबद्ध करेंगे, दलितों को गोलबद्ध करेंगे, तो इससे उनको सस्ती लोकप्रियता मिलती है, क्योंकि तब आपसे ज्वलंत मुद्दों पर लोग सवाल नहीं करेंगे। लोग सड़क, बिजली, पानी, है ना, बेरोजगारी, शिक्षा, सबको भूल भाल के इसी में उलझे रहते हैं। तमाम मुद्दों को देखते हुए तो लोग सवाल जो उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की बात तो की, लेकिन समाज में ऊंचे तबके के जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उनके साथ लगातार जो है दोहरी नीतियां अपनाई, ये आरोप तो लगता रहा। नहीं, आरोप लगना भी चाहिए। देखिए, लालू यादव का जो समीकरण था, या था क्या कहें हैं, वर्तमान में भी है, वो माई समीकरण। माई का मतलब वो MY यानी मुस्लिम और यादव। बिहार में मतलब आपको 11% के आसपास मुसलमान है, 14% के आसपास यादवों की आबादी है, तो कुल मिलाकर यादव और मुसलमान 25% है, 25%। तो एक बड़ा वोट बैंक है। और लालू ने शुरू से माई समीकरण को बनाया, और जो लगभग आप कह सकते 15 साल जो राज किया लालू राबड़ी ने मिलकर, 1990 से 2005 तक वो माई समीकरण के बल पर ही किया गया। तो माई समीकरण में तो देखिए सवर्णों की कोई जगह नहीं, या भाजपा के लोग जो 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ भौंकते रहते हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर आप कार्यकर्ता तक, उसकी भी वजह यह है कि वो एक ध्रुवीकरण चाहते हैं कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ हम लोग हिंदुओं को ऐसा भड़का दें कि हिंदू भाजपा के बंधुआ मजदूर बन जाए, और उसके बाद ज्वलंत मुद्दों की बात नहीं हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना महंगाई की बात हो, ना अहिंसा की बात हो। तो ये राजनेताओं का ये चरित्र था। और आपने कहा कि लालू के समय मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, ये बहुत सही मामला है। मैं लालू के समय भी कई दिनों का SP रहा हूँ। फरवरी 1992 का महीना, गया जिले का 12 नरसंहार, 40 भूमिहारों को गला रेत कर MCC के द्वारा जो है हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद लालू प्रसाद पे बड़ा गंभीर आरोप लगता है, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव बतौर मुख्यमंत्री बिहार में शासन कर रहे हैं। आरोप लगता है कि लालू प्रसाद यादव के सह पर ही ये 12 नरसंहार हुआ था। लेकिन फिर से उस नरसंहार की याद ताजा इसलिए हो जा रही है क्योंकि 9 जुलाई को जो बिहार बंद की घोषणा की गई, तमाम क्षेत्रों से फिर से 1990 के लहर की याद जो है दिलाया जा रहा है। दरभंगा में नेता जो हैं बयान देते हैं कि 1990 वाला लहर आने दो, बांस कर देंगे। यहीं अतरी में विधायक रंजीत यादव के सामने राजद के नेता कहते हैं, पूरा बाल साफ करो। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास। इनसे जानेंगे कि आखिर वो 1990 का दौर क्या है, जिसको लेकर आज भी राजद के कई नेता जो है ये डर जो है बनाने का प्रयास करते हैं कि 1990 का लहर आने दो, बांस कर देंगे। सर, आखिर वो 1990 का दौर क्या है जिसको लेकर के डर जो है वो बनाया जाता है? देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पिछले कई दशकों से यहाँ माफिया राज की स्थिति रही है, अराजक स्थिति रही है, जंगल राज रहा है,
महाजंगल राज रहा है, राक्षस राज रहा। अब 90 का दशक यानी नरसंहारों का दौर था। तो अभी ये हालात है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो ये बिहार का आप एक दुर्भाग्य कह सकते हैं। देखिए 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बना था और उसके बाद उसी के आसपास थोड़े समय बाद आपको याद होगा वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। पिछड़ों को 27% आरक्षण दे दिया था नौकरियों में। तो उसको लेके पूरे देश में और खासकर बिहार में बिल्कुल आप कह सकते हैं गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। अगड़ों और पिछड़ों में बहुत तनाव हो गया और उसके बाद जातीय नरसंहारों का एक मतलब आप कह सकते हैं दौर शुरू हो गया था, जिसमें नक्सलियों ने निर्दोष भूमिहारों को मार डाला, जैसा कि अभी आपने 12 नरसंहार की चर्चा की। और जो भूमिपतियों का आतंकवादी संगठन था रणवीर सेना ने दलितों के खून की नदी बहा दी। तो उसमें ये जो जातीय हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर रहा, इसमें आप कह सकते हैं कि सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और बेगुनाह लोगों का मारा जाना उसकी बात है, चाहे वो बेगुनाह भूमिहार हो या बेगुनाह दलित। लेकिन जातीय हिंसा में ऐसी घटनाएं हुई और बिहार बहुत मतलब कलंकित हुआ, पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई। उसी दौर को जंगल राज का नाम दिया गया। लोग कहते हैं कि एक टिप्पणी में पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था कि बिहार में तो जंगल राज है, उसको विपक्ष ने उसको ले लिया, कैच कर लिया हाई कोर्ट की टिप्पणी को। और उसके बाद फिर आपने अभी कहा भूरा बाल साफ करो। तो जो भूरा बाल का मतलब नहीं जानते उन दर्शकों को मैं बता दूं कि भूरा बाल का मतलब बिहार की अगड़ी जातियों से होता है। जो सवर्ण हिंदू है उनसे होता है तात्पर्य। भू का मतलब भूमिहार होता है, रा का मतलब राजपूत, व का मतलब ब्राह्मण और लौ का मतलब लालाजी या कायस्थ जिसको कहते हैं, है ना। तो मतलब बीच में विपक्ष ने कहा, लालू यादव पर हमला किया गया था कि लालू यादव ने ऐसी टिप्पणी की भूरा बाल साफ करो कि ऐसे लालू यादव ने इसकी मतलब सख्त इसका खंडन किया और कोई ऐसा वीडियो ऐसा ऑडियो उपलब्ध नहीं है जिसमें लालू ने ऐसा कहा हो। तो ये भी हो सकता है कि अगड़ी जातियों को भड़काने के लिए इस तरह की बात फैलाई गई। अभी तो आपने कहा कि अतरी के विधायक रंजीत यादव की मौजूदगी में कहा गया और फिर आपने दरभंगा में एक आपत्तिजनक बयान की बात की। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, सबको कड़ी निंदा करनी चाहिए। लोग समाज को गृह युद्ध में धकेल रहे हैं और देखिए पूरे देश में भी एक ऐसी राजनीति चल रही है, नफरत की राजनीति। आप देखिएगा भाजपाइयों को मुसलमानों के खिलाफ बहुते चलते हैं, है ना। पूरी भाजपा की राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति है। तो राजद वाले अगड़ी जातियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उधर महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु हैं, हिंदी बोलने वालों की पिटाई करवा रहे हैं। तो पूरे देश में सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और सभी जो सही सोच वाले लोग हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा जब सभी जाति और सभी मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारा में रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सर, तो लालू प्रसाद पर जो ये आरोप लगता है और अब बीजेपी उसको हमेशा से चुनावी मुद्दा जो है वो बनाती रही है। लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगता है कि उस वक्त जिस प्रकार से शासन वो चलाते थे, एक अन्य मार्ग से अपराधियों को सह मिलता था, इंस्ट्रक्शन मिलता था कि आप ये अपराध करके आइए। दूसरा, जब नरसंहार की बात की जाए तो राजबाला वर्मा की याद आती है, जो उस वक्त गया के तत्कालीन डीएम थे। उन तमाम मुद्दों को देखते हुए तो लोग सवाल जो उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की बात तो की, लेकिन समाज में ऊंचे तबके के जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उनके साथ लगातार जो है दोहरी नीति अपनाई। ये आरोप तो लगता रहा है। नहीं, आरोप लगना भी चाहिए। देखिए लालू यादव का जो समीकरण था या था क्या कहे हैं, वर्तमान में भी है पता नहीं, वो माई समीकरण था। माई का मतलब वो MY यानी मुस्लिम और यादव। बिहार में मतलब आपको 11% के आसपास मुसलमान है, 14% के आसपास यादवों की आबादी है। तो कुल मिलाकर यादव और मुसलमान 25% है, 25%। तो एक बड़ा वोट बैंक है और लालू ने शुरू से माई समीकरण को बनाया और जो लगभग आप कह सकते हैं 15 साल जो राज किया लालू राबड़ी ने मिलकर 1990 से 2005 तक, वो माई समीकरण के बल पर ही किया गया। तो माई समीकरण में तो देखिए सवर्णों की कोई जगह थी नहीं, तो नेचुरली जो सवर्ण थे, जो अगड़ी जातियों के लोग थे, वो हाशिए पर चले गए। इसमें कहीं से दो राय नहीं हो सकती है, ये तो मतलब हकीकत है। और उस समय
एक तरह से देखिए जो नेता होते हैं ये लोग जातीय ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाते हैं, है ना। मान लीजिए लालू है तो वो मंडल की बात करेंगे, मतलब सामाजिक न्याय के नाम पर अगली जातियों के खिलाफ पिछड़ों को गोलबंद करेंगे, दलितों को गोलबंद करेंगे, तो इससे उनको सस्ती लोकप्रियता मिलती है, क्योंकि तब आपसे ज्वलंत मुद्दों पर लोग सवाल नहीं करेंगे। लोग सड़क, बिजली, पानी, है ना, बेरोजगारी, शिक्षा, सबको भूल भाल के इसी में उलझे रहते हैं। या भाजपा के लोग जो 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ भौंकते रहते हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर आम कार्यकर्ता तक, उसकी भी वजह यह है कि वो एक ध्रुवीकरण चाहते हैं कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ हम लोग हिंदुओं को ऐसा भड़का दें कि हिंदू भाजपा के बंधुआ मजदूर बन जाए, और उसके बाद ज्वलंत मुद्दों की बात नहीं हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना महंगाई की बात हो, ना अशिक्षा की बात हो। तो ये राजनेताओं का ये चरित्र रहता है। और आपने कहा कि लालू के समय मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, ये बहुत हद तक सही मामला है। मैं लालू के समय भी कई दिनों का एसपी रहा हूँ, और इसमें तो देखिए आप सिवाल में ही शहाबुद्दीन का नंगा नाच होता है, तो क्या बिना लालू की सहमति के होता था? नहीं होता था। लालू की पूरी सहमति की पूरा संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए शहाबुद्दीन सिवाल में नंगा नाच करता था। या इस तरह के और भी बहुत इल्जाम हैं। उस समय साधु यादव और सुभाष यादव जो लालू के साले थे, उनका भी बहुत मतलब विवादित भूमिका रही थी। उसमें तो तेजस्वी प्रताप छोटे थे, तो ये साले लोग काफ़ी हावी रहते थे प्रशासन पर हर जगह। तो ये बात सच है, लेकिन दुख की बात है, बिहार का दुर्भाग्य ये है कि आज भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। आज भी जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो प्रशासन का ढोल बजाते हैं, वो अनंत सिंह के चपरासी बने थे। अनंत सिंह मूंछ पर दाव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक खड़े मार्ग, और पलटू राम उसको खैनी बनाकर खिलाते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। अनंत सिंह आज बेऊर जेल में है, लेकिन उसको पलटू राम के आदेश पर सभी सुविधाएं दी गई हैं, मोबाइल की सुविधा, वो गिरोह का संचालन करता है। तो यदि लालू का समय जंगल राज था, तो अभी के समय को आप महाजंगल राज कर सकते हैं या राक्षस राज कर सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने तमाम बातें की। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वर्तमान समय में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व में जंगल राज था, तो अभी कहीं ना कहीं महाजंगल राज है। 40 खबर में इतना ही। धन्यवाद।